प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जाड़ा शुरू हो गया है और उपस्थिति परमेश्वर हर परिस्थिति में हमको चेक करता है। आपको मालूम है, परिस्थितियां तो ऊपर नीचे होती रहेंगी, परमेश्वर स्थिर है। आप स्थिर नहीं हो पाते क्योंकि आप परिस्थितियों के द्वारा ड्रिवन है। आप परिस्थितियां आपको मूव कराती हैं और आप परिस्थितियों के अनुसार मूव करते हैं, इसलिए यही कमजोरी दूर करनी है। कैसे? आप अपनी शक्ति लगा लीजिए पूरी, बुद्धि के नसें फट जाएंगे आपकी, आप कभी नहीं कर पाएंगे। हमने आपको बताया कि रीजनरेशन यानी पुनर्जनन, पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जनन, फिर से किसी चीज को जनना, रीबर्थ कह सकते हैं, रीबर्थ। एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन पुनर्जन्म और पुनर्जनन। पुनर्जनन बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल कैसे है? बायोलॉजिकल ये है कि कोई चीज, आपका लिवर डैमेज है, आपके लिवर में ग्राफ्टिंग होती है, आप लोगों को नहीं मालूम, आप मेडिकल से नहीं है। आपका जो लिवर ट्रांसप्लांट होता है, वो लिवर ट्रांसप्लांट में आपका लिवर पूरा चेंज नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। ग्राफ्टिंग होती है। ग्राफ्टिंग का मतलब उसमें एक अच्छे स्वस्थ लिवर का टुकड़ा कनेक्ट किया जाता है, उतना टुकड़ा पुराना हटा के उतना नया टुकड़ा लगाया जाता है, उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इसका और इजी एग्जांपल है कि आप किसी पेड़ में दूसरे पेड़ को जब ग्राफ्ट करते हैं, कलम लगाते हैं, वो कलम लगाने वाली चीज जो है, अब उसकी जड़ तो पुरानी है और उसके अंदर पुराना ही फल आएगा, पुराना पेड़ है। तो पुराने पेड़ को, एक डाल को काट के उसकी अच्छी वाली, देखिए जैसे एग्जाम्पल बाइबल में दिया है, जंगली जैतून और ओरिजिनल जैतून, ये ऑलिव को बोलते हैं, ऑलिव ट्री, ऑलिव ऑयल यूज करते हैं ना, ऑलिव ट्री। जंगली जैतून का जो तेल निकलता है वो जंगली ऑलिव ऑयल होता है, यानी वो डुप्लीकेट है। और दूसरा जो है ओरिजिनल ऑलिव, वो ओरिजिनल ऑयल देता है। अब आपको और हमको मसीह में जो ओरिजिनल ऑलिव ट्री है, जीसस इज द ओरिजिनल ऑलिव ट्री, और हम सब जो जेंटाइल हैं, हम लोग जंगली जैतून, ग्राफ्ट किया जाता है, हमको उसमें ग्राफ्ट किया जाता है। अब ये बताइए, हम हमारी डाली, यानी हम हर व्यक्ति से कोई एक पर्सन कनेक्ट होता है, ये है डाली, और उस पर्सन के कनेक्ट होने से अब बताइए उसके अंदर उसका अपना जो व्यक्तिगत स्वभाव है वो भी है डाली में, और प्लस उसको नई जड़ मिल रही है, तो यहां से उसको एक नया स्वभाव मिल रहा है ना। तो ये स्वभाव उसको जो मिल रहा है, ये किसका स्वभाव मिल रहा है? ओरिजिनल जैतून का मिल रहा है। अब उसके अंदर वो ग्राफ्ट हो रहा है, जब तक जड़ नहीं आ जाएगी तब तक उसको निकाल के अलग नहीं लगाया जा सकता, इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता, वो ट्री नहीं बन सकता। ये कॉन्सेप्ट है हमारा रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड, हमारे जीवन के परिवर्तन का जो चक्र है, मेटामॉर्फोसिस स्पिरिचुअली, वो ये है। अब इस काम में काम कौन करता है, इसमें हमको ये देखना है व्हाट इज आवर पार्ट एंड व्हाट इज गॉड्स पार्ट। परमेश्वर क्या करेगा और हमें क्या करना है। हम लोगों के अंदर एक फॉल्स थॉट है कि प्रभु करेंगे। अब ये बताइए, प्रभु करेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट फ्यूचर टेंस है? कब करेंगे? नहीं, आप पूरी जिंदगी ऐसे ही सोचे बैठे रहेंगे प्रभु करेंगे? हैं? प्रभु ने कर दिया है, उसने कर दिया है, आपको पार्टिसिपेट करना है। आप पार्टिसिपेट कब करेंगे? जब प्रभु चाहेंगे। आर्ग्यूमेंट सही है लोगों के, जब प्रभु चाहेंगे। तो प्रभु ने अगर चाहा नहीं होता तो उसने सब कुछ कंप्लीट डन करके क्यों नहीं रख दिया? अब किसकी चाहत की बाकी है? तो हम कब चाहेंगे? हम ही तो नहीं चाहते, है ना।
क्यों? क्योंकि हम शारीरिक रूप से इतना ज्यादा परिपक्व हो चुके हैं कि अब हमको स्पिरिचुअल लाइफ समझ में नहीं आएगी, नहीं समझ में आएगी। समझना भी चाहेंगे तो नहीं समझ में आएगी। जब तक आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं तब तक परमेश्वर भी आपसे प्यार नहीं करता, और जब तक वो आपकी आंखें नहीं खोलेगा आपको दिखाई नहीं देगा। डिस्ट्रक्शन निश्चित है, आप डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं कि मैं सही जा रहा हूं। इसीलिए नीति वचन में लिखा ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है, और सब लोग जा रहे हैं उस मार्ग में और धड़ल्ले से जा रहे हैं, अपने आप को धर्मी मान रहे हैं। सबसे बड़ा थॉट तो यही गलत है, कोई धर्मी नहीं। बाइबल में लिखा कोई भी धर्मी नहीं। मेरे साथ एक पद निकालिए, आज हम फाउंडेशन लेते हैं जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 3रा पद पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 3रा पद। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। काहे से हुई है? जब परमेश्वर को सृष्टि बनानी थी तो उसने पहले मनुष्य को बनाया और फिर मनुष्य से कहा आओ हम लोग मिलकर सृष्टि बनाएं। हमने क्या बोला? एब्सेंट माइंड है आप लोग, बिल्कुल एब्सेंट माइंड है, आपका एजिटेशन होना चाहिए। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनानी थी तो उसने पहले मनुष्य को बनाया और मनुष्य से कहा आओ हम मिलकर सृष्टि बनाएं। पहले क्या बनाया? कैसे बनाई? और मनुष्य को अब वो नई सृष्टि बना रहा है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि बनाते समय उसको इन्वॉल्व नहीं किया था, क्रिएशन में इन्वॉल्व नहीं था, है ना? तो मनुष्य जब क्रिएशन में इन्वॉल्व नहीं है तो न्यू क्रिएशन में मनुष्य इन्वॉल्व हो सकता है? सब हो गया। न्यू क्रिएशन आप अपने आप को नई सृष्टि बना सकते हैं? नहीं। क्यों? जब हम खुद सृष्टि का ही पार्ट है तो सृष्टि कैसे सृष्टि को क्रिएट कर सकती है? उसके हाथ की बनाई हुई चीजें अपने यानी फिर से कैसे क्रिएशन कर सकती हैं? तो आप और हम कर क्या रहे हैं? अपनी सृष्टि खुद ही तो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अपनी बुद्धि लगा के, अपनी शक्ति लगा के, अपने और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। क्योंकि परमेश्वर विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं में से बना हो। वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से। बस इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Accordingly, I swore in my wrath. नहीं, ये कहाँ पढ़ रही है? 11:3. Just think of him. एक मिनट, क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? आपको इस पे विचार करना चाहिए। जो बात अब आपके सामने रखी जाएगी इस पे विचार करिए जी। By faith we understand that the worlds during the successive ages were framed, fashioned, put in order, and equipped for their intended purpose by the word of God, so that what we see was not made out of things which are visible. देखी हुई चीजों से ये चीजें नहीं बनी हैं। आप इस बात पर सोचें, कोई मनुष्य नहीं था, उसने मिट्टी ली और आदम को बना दिया। आदम की एक पसली निकाली, उससे स्त्री को बना दिया और एक जोड़ा तैयार कर दिया। और उस जोड़े से हम लोग रिप्रोडक्शन से आ रहे हैं, रिक्रिएशन से नहीं आ रहे। वी आर द रिप्रोडक्शन ऑफ एडम एंड ईव।
हम उसका रिप्रोडक्शन है, रिक्रिएशन नहीं है। तो परमेश्वर ने जो रिप्रोडक्ट यानी जो आदम और उसकी पत्नी को बनाया था, तो उन्होंने कुछ गलत कर दिया था, और वो गलत करने के कारण वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिए गए थे। मालूम है सबको? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम और आप आ गए। तो हम और आप कहाँ आ रहे हैं? फॉलन स्टेट में आ रहे हैं। तो परमेश्वर ने जब देखा कि समस्त मानव जाति फॉलन नेचर में है और ये इटर्नल डेथ में जा रही है, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तब उसने अपने पुत्र को भेजा। उसका पुत्र आया किसके लिए? सबके लिए आया, समस्त मानव जाति के लिए आया, उनके फॉलन नेचर से उनको छुड़ाने आया। और इसका जब हम यहाँ पे आते हैं मसीह में, तो यहाँ पे दो पार्ट्स मिलते हैं हमको। रीजनरेशन का मतलब फिर से हमें नए सिरे से जन्म देना, और उसके बाद नए जीवन का में ग्रोथ होना। तो लाइफ के दो पार्ट होते हैं, एक होता कंसीव एंड बॉर्न, और दूसरा होता है ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। ये लाइफ के दो पार्ट्स हैं। जब छोटा बच्चा होता है, अगर कहीं पे कोई खतरा है, तो छोटे बच्चे को आप दूर से चिल्लाएंगे, बेटा हट, वहां से भाग, तो वो आपकी मान जाएगा। हाँ, क्या करना पड़ता? तो करना क्या पड़ता उसको बचाने के लिए? खुद के पास जाना पड़ता। आपको लपक के जाना पड़ेगा, उसको गोद में उठा के वहां से भागना पड़ेगा। बच्चे ने क्या किया उसमें? कुछ नहीं। कोई एक्ट हुआ बच्चे का? कोई फिजिकल एक्ट? कुछ नहीं हुआ ना। तो उसको बचाया किसने? उसके पेरेंट्स बचाए, कोई बड़ा बचाएगा, जो देखेगा वो बचा लेगा, है ना। तो बच्चे को बचाने का क्या तरीका? उसको गोद में उठाओ, उसको खतरे से दूर ले जाओ। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जो किया वो यही किया कि जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर उसके सारे गुनाहों को जो उस दिन तक होते हैं उन्हें माफ कर देता है। उससे कहता है न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, और उसे पवित्र आत्मा दे देता है और कहता अब तुम नई जिंदगी की शुरुआत करो। और ये वाला काम इमेच्योर व्यक्ति नहीं कर सकता। फिजिकली इमेच्योर बच्चा ये निर्णय नहीं ले सकता। ये लेगा तो मैच्योर बंदा लेगा, ठीक। अब मैच्योर, जब हम मैच्योर होते हैं, फिजिकली मैच्योर होते हैं, मेंटली मैच्योर होते हैं, तो हमको ये मालूम चलता है कि नहीं हम किस हालत में हैं, और इस हालत से छुड़ाने वाला एक है। और हम जब उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमें ऐसे ही गोद में निकले के और दूसरी तरफ कर देता है। कहता है ठीक है, अब तुम जाओ इस पार, अब तुम नई जिंदगी की शुरुआत करो। और उसके बाद क्या होता है? यही हमारा नए सिरे से जन्म है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं था, हमें पता भी नहीं चला। अब जब हम दूसरे सिरे पे आते हैं, तब हम दो चीजों से मिलते हैं। एक हमारा व्यक्तिगत स्वभाव जो हमारे अंदर इनहेरेंट है, हमारे लाइफ में, हमारी बॉडी में, और दूसरा होली स्पिरिट। हमारे अंदर होली स्पिरिट हमको हर चीज में कन्विट करने लगता है। अंदर से आपके आत्मग्लानि होती है कि नहीं होती है? जब आप किसी से बुरा बर्ताव करते हैं, तो आपके मन के अंदर कचोटता है कि नहीं कचोटता है? कितने लोगों को कचोटता है? आपको नींद नहीं आएगी रात में, दूसरा आपको भूख मर जाएगी, और तीसरा आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ये क्यों हुआ? इसका मतलब होली स्पिरिट काम करता है। अब ये बताइए, होली स्पिरिट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कन्विक्ट कर रहा है और कन्विंस कर रहा है। लेकिन आप कन्विंस कितना हुए? वो एकदम से नहीं होता है। हाँ, वहीं पे तो, क्योंकि इनहेरेंट नेचर है ना, वो इनहेरेंट नेचर होली स्पिरिट के कन्विक्शन से कन्विक्ट तो हो जाता है, लेकिन कन्विंस नहीं होता है। दिस इज अ टफ पार्ट। ये बहुत टफ पार्ट है। आपको कन्विक्ट तो हो जाएगा, आपको ये मालूम हो जाएगा यहां मैं गलत हूं, लेकिन कन्विंस कि अब मैं इस गलती को एक्सेप्ट करूं या ना, प्रॉब्लम आती है ना। ये आपका इनहेरेंट नेचर है। अब इस नेचर के साथ आप कैसे डील करेंगे? ये डीलिंग पार्ट आ गया। कौन डील करेगा? सबको अपना अपना डील करना है। सबका अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना डील करना है यहाँ पे। तो कोई किसी को जांचने की कोशिश ना करे कि मैं इतना सीनियर, मैं जूनियर। मसीह में ना सीनियर ना जूनियर कुछ नहीं होता है। मसीह में सब बराबर है।
कोई किसी बात पे गलत है तो कोई दूसरी बात पे गलत है। स्वभाव की समस्या सब में है कि नहीं? वी आर ऑल इक्वल इन क्राइस्ट। तो सबसे अच्छी बात मालूम क्या है कि हम सब बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तब जहां सीनियर जूनियर नहीं तो वहां घमंड नहीं, बोस्टिंग होनी नहीं चाहिए, घमंड होना ही नहीं चाहिए, गर्व होना ही नहीं चाहिए। अब तो ये है कि किस बात में वो हमसे बेहतर है। एक दूसरे को देखें। परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना क्यों की? अगर ऑनलाइन सब कुछ हो सकता था और लिटरेचर से सब कुछ हो सकता था तो उसने कलीसिया की स्थापना क्यों की? हम इसका एग्जाम्पल भी आपको देते हैं। कभी आपकी शादी हो या आपके बच्चे की शादी हो, ऑनलाइन गेस्ट, ऑनलाइन व्यवहार, और देखो कितनी जल्दी विरोध आया, ऑनलाइन कहां हो पाएगा? तो मसीह का काम ऑनलाइन कैसे हो जाएगा? सब घर में बैठे रहे, ऑनलाइन बैठे। ये ऑनलाइन वाला प्रोसेस, जब स्कूल सक्सेसफुल नहीं है, ऑनलाइन में कोई चीज सक्सेसफुल नहीं है, तो एक यानी खाना पूर्ति है ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन इसका विकल्प नहीं हो सकता। कलीसिया का विकल्प ऑनलाइन नहीं हो सकता। आप परमेश्वर की विधियों को अपने तरीकों में नहीं कन्वर्ट कर सकते, फेलियर आएगा। जितने लोग ऑनलाइन में बिलीव करते हैं, मैंने ऑनलाइन से चर्च अटेंड किया, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये सेल्फ डिसेप्शन है। आप करके देख लीजिएगा। ऑनलाइन आप स्टडी नहीं कर सकते। हम हफ्ते भर का पूरा कंक्लूड करते हैं, समअप करते हैं संडे को, और हमें वहीं से पता चल जाता है कि किसी ने कुछ नहीं किया। सब अपने अपने बिजी रहे पूरे हफ्ते, और एकदम से आप एग्जाम देने जाइए और ऐसे ही जाइए जैसे आप आते हैं। तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। क्यों करते हैं इतना खिलवाड़? क्यों? आप परमेश्वर के साथ नहीं कर रहे, आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आपको जो चीज आसानी से मिल रही ना, कल जब मिलना बंद हो जाएगी ना, तब आपको लगेगा कि अरे यार मैंने मिस कर दिया। और उस समय आपके पास विकल्प बचेगा नहीं, कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं बचेगा। कर लो अपने मन की। इसीलिए जो समय निकलता जा रहा है ना, ये बहुमूल्य था, इसको आपने वेस्ट कर दिया। इसको कभी, टाइम का दुरुपयोग कभी ना करें। आज के युग में लोगों के पास एक ही चीज की समस्या है, टाइम। तो इसको मैनेज करें। टाइम इज द थिंग विच नीड्स मैनेजमेंट। आप घंटों सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा समय क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? ये आपके माइंड में थॉट है ही नहीं, क्योंकि आप प्यार नहीं करते। कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? पक्का? आपको मालूम है? हाथ नीचे कर लीजिए, अब हम आपको बताते हैं। ये कहना कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं बहुत आसान है, लेकिन ये साबित करना कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं यहाँ टफ है। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उन लोगों को जो उससे प्रेम रखते हैं पहचानता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो कोई परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। एविडेंस से आप बिलीव नहीं करते, इस पे विश्वास नहीं करते, इससे प्यार नहीं करते, तो आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते। आपके पास जैसे ही मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि वो लोग जैसे ही अपलोड होके पोस्ट होता है, वैसे ही खट से वो लोग चेक करते हैं। हम क्योंकि तुरंत चेक करते हैं किसने तुरंत देखा। उसमें इक्का दुक्का लोग हैं। ये ग्राफ बढ़ना है, हमारी मॉनिटरिंग यहीं से आ रही है, और यहीं पर हम देखते हैं कि लोग सबसे हम ये नहीं कह रहे कि आप तुरंत करो, लेकिन कुछ घंटों बाद भी हम देखते हैं तो भी ब्लैंक ही मिलता है। मालूम क्यों? क्योंकि आपने उसको, यानी जब आपका रात का समय था, हम एक तुरंत देखते हैं, एक कुछ घंटे बाद देखते हैं, और एक नेक्स्ट डे देखते हैं कि रात का टाइम भी था, रात के किसी पहर में इसने देखा होगा, वो भी ब्लैक में था। और कहते हैं परमेश्वर से प्यार करते हैं। अपने आप को धोखा क्यों देते हैं? जो परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर उसको पहचानता है। उसको बताने की जरूरत नहीं कि हम तुम्हें प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्यार करते होंगे ना, उसके वचन से लगाव रखेंगे,
क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की? वचन के द्वारा की। तो नई सृष्टि हमको कैसे बनाएगा? यस, इसके बिना ना सृष्टि बनी है और ना इसके बिना हम नई सृष्टि बन सकते हैं। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ये वचन। और यही चीज से हम सबसे दूर हैं। हम गीत घंटों सुन लेंगे, 1 घंटे के लिए ये हमारे लिए भारी होता है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो सैंक्टिफिकेशन वाला पार्ट है। सैल्वेशन पे हम बहुत ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते हैं कि वो मैक्सिमम लोगों का हो जाता है, हो गया है और होता रहेगा। प्रॉब्लम आती है रिन्यूइंग ऑफ माइंड, सैंक्टिफिकेशन वाला पार्ट। ये प्रोसेस है और ये आपकी आखिरी जीवन की आखिरी सांस तक चलेगा। इससे आप कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, और जहां आप डिस्कनेक्ट होंगे वहीं पे आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले परमेश्वर के वचन में मेरे साथ चलिए, जो आपको मिलेगा पहला यूहन्ना 2 यूहन्ना 2 जॉन, कभी नहीं पढ़ी गई होगी, आज हम आपको पढ़वा रहे हैं। 2 यूहन्ना और उसका 1 ही अध्याय है, उसके 4 पद से पढ़िए, 4 से 11 पद तक। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे महिला मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, कोई, ये महिला इंडिविजुअल लेडी नहीं है, ये महिला कहा जा रहा है कलीसिया को जी, पर वही, मैं कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। प्रेम क्या है? अभी सबने कहा था हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अब वो प्रेम जिसकी बारे में परमेश्वर का वचन बता रहा है वो क्या है? कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। पता कैसे चलेगी आज्ञा? नहीं तो आप जब वचन से वाकिफ ही नहीं है तो आपको पता क्या चलेगा क्या आज्ञा क्या है? जी, ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ में सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए जी। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले, मालूम क्यों चलना चाहिए? क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है जी। अपने विषय में चौकस रहो। किसके विषय में? कैसे रहेंगे चौकस? अपने विषय में चौकस रहो कि कोई मेरा एटीएम पिन CVV ये ना ले दे, कि कोई भरमा ना दे। तुम अपना धन बचा के कुछ नहीं कर पाओगे। एक भयानक समस्या घर में आएगी और एक बीमारी आएगी, सारा पैसा चट कर देगी। बचा के देख लो। और कर्जदार बनाने वाले आजकल ऐसी स्कीमें खड़ी हैं कि आप कर्जा लेना है तो आपके लिए कर्जा देने वाले खड़े, आपको कर्जदार बना लेंगे। कर्जा लेना भी बहुत आसान है, ये भी एक ट्रेंड चल रहा है। बचत का ट्रेंड खत्म हो गया, अब कर्जे का ट्रेंड है। और कर्जा ले लो, उसके बाद सारी जिंदगी पुश्तो दर पुश्त आप चुकाते हो जी। अपने विषय में चौकस रहो। किसके विषय में? कब होंगे चौकस? हम तो निश्चिंत रहते हैं अपने विषय में। प्रभु हैं, प्रभु करेंगे, हम तो विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हो? इसका मतलब जैसे ही कोई कहता है ना अब प्रभु सब देख लेंगे, प्रभु करेंगे, हम विश्वास करते हैं, हम समझ जाते हैं ये बिल्कुल, यानी ये वचन से बिल्कुल दूर है, आउट एंड आउट। दिस टाइप ऑफ फेथ, इसके बारे में बाइबल नहीं बताती, ये अंधविश्वास है। क्या ऐसा विश्वास करते हैं? और अगर करते हैं अपने विषय में चौकस हो जाइए, क्योंकि आपको ये विश्वास डुबा देगा जी। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया, पौलुस कलीसिया को, ये यूहन्ना कह रहा है कलीसिया को कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो।
वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और जो शिक्षा में है ही नहीं, ना तो वो आगे बढ़ा ना वो पीछे, वो तो है ही नहीं, तो वो मसीह में भी नहीं। हाँ मसीह में है ही नहीं। जो मसीह में है ही नहीं और सोच रहा है कि हम मसीह में, जी जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता जो है, कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, और उस शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। ले हम कह रहे हैं कि वचन कह रहा है वचन कह रहा है। किसके पास परमेश्वर नहीं है? जो उसकी शिक्षा में बना नहीं रहता और आगे बढ़ जाता अब आओ, और शिक्षा कहां से मिलेगी? है। ऑनलाइन। ऑनलाइन विकल्प है ना, आप ऑनलाइन शिक्षा लेके और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में प्राप्त करके दिखा दो। चैलेंज मेरा, एक बंदा नहीं कर पाएगा, एक बंदा। कलीसिया की स्थापना किसने की थी? परमेश्वर ने की थी। क्यों की थी? इसका कोई विकल्प उसने दिया नहीं है। जिस चीज का कोई विकल्प नहीं है, आप उसके आज के संसार में सारे विकल्प तैयार करके बैठे हुए लोग। आप नहीं आ पाते, कोई बात नहीं, आप अपने स्थान पे रहिए, प्रभु आपको वही आशीष देगा। नहीं देगा, हम झूठ नहीं बोलते, नहीं देगा। वो कहता तुम अपने, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उसको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की सुधि रहती है, वो मैनेज करता है। आप जब शादी में जाते हैं, आप बच्चों के एग्जाम चल रहे, कुछ नहीं है, आपको जाना है, दोनों चीजें जरूरी है, एग्जाम भी जरूरी है और शादी में जाना भी जरूरी है। आप मैनेज करके जाते हैं, तो परमेश्वर के भवन में आने के लिए मैनेज क्यों नहीं कर सकते? हर जगह विकल्प, हर जगह विकल्प। संसार में विकल्पों की कमी नहीं है, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर की उपस्थिति में कोई विकल्प नहीं। द ओनली वे। जी, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। ले, दोनों आपके पास होंगे अगर आप शिक्षा में स्थिर हैं। स्टडी जरूरी है या नहीं? प्रार्थना से ज्यादा जरूरी है या नहीं? प्रार्थना तो आपके मन की चीज है, आपके मन में भरा हुआ, आप बहुत बड़ 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 बोल लेते, आप कहते हैं हमने प्रार्थना कर ली। दैट इज नॉट प्रेयर। शिक्षा बहुत जरूरी है। आपको गलत शिक्षा मिली है इसलिए आप गलत कर रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा लेंगे, आप ये नहीं करेंगे जो आज दुनिया में लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भरमाने वाले लिखा हुआ है कि भरमाने वाले निकल पड़े हैं, बहुत है, अनगिनत है, और वो शिक्षाएं दे रहे हैं। जी, यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, और यही कौन सी शिक्षा जो यहाँ से डेली आपको मिल रही है, यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, हैं? करके दिखा दीजिए। इतनी बोल्डनेस आपके पास होनी चाहिए। लिखा हुआ उसे घर में ना आने दो। जी, और ना नमस्कार करो। ऑल लो, और कहीं दिख जाए तो नमस्कार भी मत करो। जी, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, ऐसे जन को भी नमस्कार करता है, वो उसके बुरे कामों में हाँ, साझी होता है। ले, आपने उसको नमस्कार कर लिया, तुम भी गेहूं के साथ घुन पिस गया। परमेश्वर का आत्मा कह के जाओ, तुम फिर उधर ही जाओ, नमस्कार भी मत करो। है कठिन ना? बहुत कठिन है। जी, मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से पर लिखना नहीं चाहिए। कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहिए। लिखना चाहिए। देखिए, ये लिखकर बहुत कुछ देना चाह रहा था, लेकिन इसने कहा ना। आगे क्या कह रहा है? पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा। आमने सामने कलीसिया की स्थापना क्यों की थी? ताकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों से आमने सामने बातचीत करे। और आमने सामने बातचीत फिजिकल प्रेजेंस के बिना संभव नहीं है। जी, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। आज लोगों का आनंद पूरा क्यों नहीं हो रहा है? ऑनलाइन क्यों नहीं पूरा हो रहा है? हर काम ऑनलाइन,
एक मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 पद। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 पद। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बदल जाए नहीं लिखा है, इसका मतलब प्रोसेस है। अब कितने साल लगेंगे? जितना एक्टिव आप होंगे इस चीज में, ये पार्टिसिपेशन वाला पार्ट है। आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के साथ कितना पार्टिसिपेशन में है। हाउ मच टाइम यू डिवोट, है ना। डिवोटी का मतलब क्या होता है हिंदी में? डिवोटी मीन्स हिंदी में, आई रे, समर्पित होना। और भी हिंदी में है डिवोटी, भक्त। बहुत सही, यही वाला वर्ड मैं चाह रहा था। डिवोटेड का मतलब, डिवोटी का मतलब, आप काहे के भक्त हैं? दिन दूनी रात चौगनी, दिन दूनी रात चौगनी, दिन दूनी रात चौगनी। एक पैसा, दूसरा सोशल मीडिया, हमारा प्लेजर, शारीरिक सुख, शौक, ये आप इसके भक्त हैं। अगर आप कहेंगे आप गलत कह रहे हैं, मैं अभी आपको वचन में दिखा दूंगा। अंत के दिनों में दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के शुरू में ही लिखा है कि अंत के दिनों में लोगों का स्वभाव क्या होगा मालूम है? लवर्स ऑफ मनी, लवर्स ऑफ प्लेजर एंड लवर्स ऑफ सेल्फ। स्वार्थी होंगे, अपने से प्यार रखने वाले, अपना परिवार, मैं मेरा परिवार। यह है लवर्स ऑफ सेल्फ, लवर्स ऑफ मनी एंड लवर्स ऑफ प्लेजर। घूमने फिरने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दुनिया जाए तो जाए भाग। ये 3 चीजें लोगों की बहुत जरूरी है आज, और इन 3 चीजों के लिए उनके पास टाइम भी निकल आता है, पैसा भी होता है, सब कुछ होता है। दे एंजॉय। ये डिवोटी है। डिवोटी का मतलब होता है समर्पण भी होता है, भक्त भी होता है। आप किसको समर्पित हैं, आप उसी के भक्त हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जैसे जैसे आप ट्रांसफॉर्म होंगे, वैसे वैसे आपको परमेश्वर की इच्छा क्लियर होती जाएगी, वैसे वैसे आप आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Do not be conformed to this world, this age, यानी इस युग के अनुरूप मत करो। यानी इस युग में जो लोग कर रहे हैं सब, उनके जैसे मत बनो। डू नॉट कॉपी द वर्ल्ड। आज आपको डिवोटेड बहुत मिलेंगे, डिवोटीज। और डिवोटीज देखकर आपको लगेगा अरे यार सारी दुनिया तो भक्ति से भरी हुई है। तो भक्ति से भरी हुई तो फिर झगड़े और इतना क्राइम कैसे बढ़ा हुआ है? अगर सब भक्त हो गए तो क्राइम क्यों बढ़ा हुआ है? एनसीआरबी के आंकड़े, जो कि बहुत मुश्किल वाले आंकड़े हैं, जो 100% जो होता है वो नहीं है, उसका 25% ही है, वो ऊपर क्यों जा रहे हैं अगर सब भक्त हैं तो? जी, fashioned after and adapted to its external superficial customs। इसका मतलब कि जो डिवोटीज हैं वो क्या चीज कर रहे हैं, और ये बढ़ेगा भी, और आप भी इसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। हम भी करेंगे, हम भी दुनिया को दिखाएंगे कि हम मानते हैं, हम ये भी करते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, हम भी करते हैं। सोशल मीडिया में जाके देखिए, लोग सब कुछ कर रहे हैं लोगों के डर से। उनको ये बताना, लोगों को मैसेज देना कि हम भी हैं। क्यों?
ऐसा यू आर यूनिक, परमेश्वर ने सबको यूनिक बनाया है, तो ये सिमिलैरिटी क्यों हो रही है? और वो भी फॉल्स सिमिलैरिटी, गलत तरीके से आप अपने आप को उस ग्रुप में क्यों ऐड कर रहे हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए जी। But be transformed. बट बी Transformed. ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मिंग नहीं लिखा है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने का। ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफॉर्मिंग का अंतर है। Transformed is already changed and transforming is a process. ट्रांसफॉर्मिंग इज द प्रोसेस। यहां पे कह रहा है बट बी ट्रांसफॉर्म्ड, Changed चेंज्ड by the entire renewal by the entire renewal of your mind, of your mind, by its new ideals by its new ideals and its new attitude, and its new attitude, so so that that you may prove for yourselves you may prove for yourselves what is the the good and acceptable and perfect will of God, and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in in His sight His sight for you. for you. तुम्हारे लिए क्या चीज परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू गॉड, ये तुमको पता चल जाए। कैसे पता चलेगा? नहीं, रिन्यूइंग, स्टार्ट रिन्यूअल इन योर माइंड। आपके माइंड में रिन्यूइंग स्टार्ट हुई कि नहीं हुई? कैसे होगी? हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपके लिए बहुत टफ सब्जेक्ट है, हमें मालूम है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन हम टफ सब्जेक्ट ही लेके खड़े हुए हैं क्योंकि हम शहर में खड़े हुए हैं, किसी गांव में नहीं खड़े हैं। एक बात बताइए कि आप कल्पना कीजिए और कल्पना से अपनी जिंदगी को चलाइए, हैं? कल्पना से चला के दिखाइए। आप अपने कल्पना कीजिए कि हम ऐसी गाड़ी लेंगे, हम ऐसा घर बनाएंगे, और आप कल्पना को अपनी जमीन पर पूरा करके दिखाइए, हैं? लेकिन आपको मालूम है आप यहीं पे उलझे हुए हैं। लोग कल्पना करते हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने यानी मैरिज को लेकर कल्पना करते हैं, अपने मकान को लेकर कल्पना करते हैं, अपनी नौकरी को लेकर कल्पना करते हैं, हर चीज में कल्पना चलती है। इसी को बोलते हैं अज्यूम। वो अज्यूम करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम इस जगह घर लेंगे, हम ऐसे करेंगे, हमारी शादी ऐसे से होगी, और ये वो। आप करके तो देखिए, एक बार शादी हो जाए, हमारी कल्पना करने से कुछ नहीं। आप जितना भी ठोक बजा के शादी कर लीजिए, चैलेंज है मेरा। शादी के बाद क्या होगा वो तो बाद में ही पता चलता है। और अगर शुरू के 10 साल कुछ नहीं हुआ तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आगे नहीं होगा। आपको मालूम है शादी के 40 साल बाद भी तलाक हो रहा है, शादी के 40 साल बाद भी झगड़े हो रहे हैं और अलग अलग सेपरेशन हो रहा है। क्यों? क्या ये कल्पना की थी कि ऐसा होगा? बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तब ये हालत है। तो कल्पना क्या की थी? सपनों सा राजकुमार आएगा, हमें घोड़े पे बिठा के ले जाएगा, और वो आया और ले गया। लेकिन कहाँ ले गया? डराइए मत बेटा, ट्रूथ बोल रहे हैं हम, डरा किसी को नहीं रहे। मेरा वही प्रोसेस शुरू हो गया है ना। सुनो, तो हम इस पे जोर क्यों दे रहे हैं? तुम्हारी सारी प्लानिंग जिंदगी की और तुम्हारी जिंदगी की सारी कमाई एक दिन में खत्म हो सकती है। चैलेंज। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड? इसकी इंपॉर्टेंस ला रहे हैं। और अगर तुम्हारी जिंदगी में ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई सबसे नंबर 1 पे, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें कोई नहीं दिखा पाएगा। तुम हर चीज पे जयवंत हो जाओगी, तुम्हारा पैसा वेस्ट नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी वो नहीं, क्योंकि तुम जयवंत हो। तो जयवंत बनो तब, प्रैक्टिकली अज्यूम मत करो। हम अजम्पशन से बाहर निकाल रहे हैं। ट्रुथ बोलने का मतलब ये है कि अजम्पशन से बाहर आओ। मत कल्पना करो कि ये चीज हम कर रहे हैं और इसमें हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको रिजल्ट बताऊं, यीशु मसीह को जानते हैं?
परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसके पास सारी पावर्स हैं, जब वो पृथ्वी पर था, उसकी अर्धली मिनिस्ट्री, मैं उसकी सेवकाई की बात करूंगा, कितने लोगों को उसने अपने, यानी मसीह में कितने लोग आए थे उस समय। मैंने इस पर रिसर्च किया, पता चला ओनली 27 सोल्स जीसस में। यीशु मसीह ने केवल 27 प्राणों को जीता था। आजकल तो लोग कहते हैं हम 100,000 10,000 इतनों को जीतेंगे, कैसे? असम्पशन है। ट्रुथ क्या है? क्योंकि ये परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। दूसरी बात, परमेश्वर ट्रुथ बताता है, जो कोई ट्रुथ एक्सेप्ट करता है उसको परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम छट जाते हैं। अब आप ये बताइए, जब यीशु मसीह के 12 चेले थे, कितने थे? 12। तो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक गद्दार निकला था? क्यों निकला था? यीशु मसीह का चेला तो उसको तो गद्दार होना ही नहीं चाहिए था, वो तो यीशु मसीह के साथ रहता। ही इज अ ट्रेजरर, वो ट्रेजरर था, अकाउंटेंट था यीशु मसीह का। यीशु मसीह का अकाउंटेंट गद्दार निकल सकता है, तो हमारा और आपका मित्र और हमारा आपका रिश्ता गद्दारी कर सकता है किसी भी मोड़ पे? तो आप कैसे 100% बिलीव कर सकते हैं? लेकिन यीशु मसीह को हरा इसलिए नहीं पाया क्योंकि वो परमेश्वर को पकड़े रहा। हालेलुया। और इसीलिए उसने अपने आप को दिया। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के अपने पुत्र को दिया, आत्मा और अपना वचन दिया। ये 2 चीजों में तुम अगर कनेक्ट रहो, होल्ड करो, इनको होल्ड रखो, तो ये तुम्हें होल्ड रखेंगे। पार्टिसिपेशन है, बिना पार्टिसिपेशन के आपके परमेश्वर काम नहीं करेगा। थैंक यू जीसस। हमने आपको बताया था एक छोटा बच्चा जब खतरे में पड़ रहा है और आपको उसको बचाना है, तो आप कैसे बचाएंगे? आपने कहा गोद में उठा के लेके भागेंगे। लेकिन अगर उसी जगह 20 साल का बच्चा वहां खड़ा है लड़का और आग लग रही है, तो आप उसको कैसे बचाएंगे? गोद में उठा के लेके भाग के दिखाइए, उसके साथ आप भी चले जाएंगे। उसको बचाने का तरीका क्या है? उसको आवाज देंगे, भाग, और रिस्पॉन्ड करना चाहिए उसको। अगर रिस्पॉन्ड करेगा और ओबीडियंस होगा, भागेगा, तो बच जाएगा, और नहीं तो निपट जाएगा। परमेश्वर यही कर रहा है। जब आप एक बार यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं, उसके बाद अब आपको गोद में नहीं लेगा, अब तो सिर्फ आपसे बातचीत करेगा। मानो और आगे बढ़ो, नहीं मानो पीछे जाओ। इसीलिए यानी कटनी और छटनी साथ साथ चलती है। ये 2 चीजें, खेत में दोनों काम होते हैं, कटनी भी होती है। कटनी छटनी बता दे कैसे होती है? गेहूं की कटनी होती है, उसके बाद वहीं पर थ्रेशर होता है, वहीं पर भूसा और गेहूं अलग अलग होता है, ये छटनी है। कटनी और छटनी वहीं होती खेत में। खेत तो संसार है, और कटनी और छटनी कहाँ होगी? यही होगी। या तो आप सीधे प्रभु में आओगे, और यहाँ आप भूसी की तरह उधर उड़ जाओगे। वचन का काम ये है, आप कलीसिया का काम है। कलीसिया वो जगह है जहां पर लोग आते हैं, या तो वो कटनी या छटनी का हिस्सा बन जाते हैं। थैंक यू जीसस। अब यहां पर जो लिखा हुआ है कि मन के, तुम्हारे मन के नए हो जाते। देखिए, हृदय बदल गया। जैसे ही यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, उसने आपको इंस्पायर किया, आपका हृदय बदला। लेकिन अभी आपका स्वभाव नहीं बदला है, इसलिए माइंड में रिन्यूअल चाहिए। और जब रिन्यूअल ऑफ माइंड होगा तब लाइफ चेंज होगी, क्योंकि माइंड से लाइफ चलती है। हार्ट में तो थॉट आता है, लेकिन माइंड से प्रोसेसिंग होती है। माइंड इज द प्रोसेसर ऑफ आवर बॉडी, और आपके माइंड जो आपका प्रोसेसर है, ये ओवरलोड हो जाएगा। और आप 40-50 के बाद देखिए, फिजिकल लाइफ में मैं आपको ऑब्जर्वेशन देता हूं, आप ऑब्जर्व कीजिए, 40+ लोगों का ऑब्जर्वेशन कीजिए और इसका रिसर्च कीजिए, कितने 40+ लोग आज मेंटली और फिजिकली फिट हैं। 100%। रेयरेस्ट, मैक्सिमम लोग मेंटली और फिजिकली, मेंटली वो जब ज्यादा ओवरलोडिंग होती है, फिजिकली डिसेबल, पैरालिसिस, तमाम तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटीज आ जाएंगी। क्यों? मेडिकल साइंस नहीं ठीक कर पाएगी। वो आपको परमानेंट वो बताती रहेगी, ये करते रहो, ये करते रहो, ये करते रहो, ये खाते रहो, ये खाते रहो, ये खाते रहो। कब तक? आप कर करके भी उग जाएंगे। हालेलुया। आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, परमेश्वर का वचन, जिससे आप दूर हैं, जिसमें आपका मन नहीं लगता।
यही है, आपको स्थिर रखेगा। एक वर्ष और निकालिए जल्दी से, जो आपको मिलेगी दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। किसकी भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं? अपनी। आपने अपनी कितनी भावनाओं को अभी तक कैद किया? आप पकड़ ही पाएंगे नहीं। आप अपनी भावनाओं को नहीं पकड़ सकते। आपकी भावना मालूम है कैसे होता है ये प्रोसेस? माइंड, रिन्यूअल ऑफ माइंड की बात क्यों की है? क्योंकि जैसे ही आपके हार्ट में कोई थॉट आता है, माइंड एक्टिव हो जाता है उस थॉट में, और वो थॉट से माइंड में, हार्ट में थॉट आया, उस थॉट के अकॉर्डिंग इमोशन आता है, और वो इमोशन बहुत पावरफुल होता है, और आपको वो इमोशन वो करवा देता है जो आप नहीं करना चाहते हैं। और इसीलिए पौलुस बता रहा है कि हम हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, कहाँ उठती है? हमारे दिल में। उसका खंडन करते हैं। खंडन जब आप उसको समझ पाएंगे तब, ये मैच्योर लोगों की बात है, और उसको मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं, बंदी बना लेते हैं उसको। हम उसके अकॉर्डिंग नहीं एक्ट करते। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। In as much as we refute arguments and theories and reasonings and every proud and lofty thing every proud and lofty thing that sets itself up against the true knowledge of God, and we lead every thought and purpose away captive into the obedience of Christ, the Messiah, anointed the anointed one। आपको उसको अपने उन विचारों को कैप्टिव बनाना है और उसको मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। ये काम आपको करना, यही रिन्यूइंग ऑफ माइंड है। और ये होगा कैसे? इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 पद। टूल हम आपको देते हैं, टूल, औजार के बिना ये काम आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। और मन की भावनाओं कौन मन की भावनाओं को जानता है? आपके मन की भावनाओं को हम क्या जाने? जब इसमें जाओगे ना, ये तुम्हारे मन की भावनाएं तुमको दिखा देगा। ये वो आईना है जो आपको, ये एक्सरे मशीन भी फेल है। एक्सरे मशीन बहुत सी चीजें आपको दिखा नहीं पाएगी, उसीलिए सीटी कराया जाता है। और सीटी बहुत खतरनाक है क्योंकि रेडिएशन होता है। आपने ज्यादा सीटी कराया तो भी आपके लिए खतरनाक है ना? तो मनुष्य की कितनी कम पहुंच है, लेकिन इसकी पहुंच देखिए आप। यह आपके मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। कौन? क्यों भागते हैं लोग? कन्विक्ट हो जाते हैं। जैसे ही इसमें जाते हैं कन्विक्ट करके इसको हटाओ, इससे कन्विक्शन होता है। जी, सृष्टि की कोई वस्तु नहीं, वो उसी को पढ़ो 4:12। बस हो गया इंग्लिश में। For the word that God speaks is alive and full of power, making it active, operative, energizing and effective. It is sharper than any two-edged
sword penetrating to the dividing line of the breath of life, soul, soul and the immortal spirit, and the immortal spirit, and of joints and marrow, of the deepest parts of the deepest parts of our nature, हमारे स्वभाव का जो एकदम डीपेस्ट पार्ट है, उस जगह पर परमेश्वर का वचन घुस जाता है जी। exposing and sifting, exposing and sifting and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart। हमारे अंदर क्या उद्देश्य छिपा हुआ है और हमारे अंदर क्या भावनाएं छिपी हुई हैं, इन्हें प्रकट करता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया जी। लास्ट में हम एक वर्ड्स पढ़ेंगे जो आपको मिलेगी। लास्ट में एक वर्ड्स है जो आपको मिलेगी, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद से पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 पद से। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता कहां से आ रहा है? बाप दादों से। आपके अंदर जो चाल चलन है, जो आपके अंदर डीएनए है, जो आपका बेसिक नेचर है, वो कहां से आ रहा है? बाप दादों से। जो बाप दादों से चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आगे उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। किस पर हो? परमेश्वर पर। कब होगी? जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तब आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने उसे मृतकों में से जिलाया, ताकि तुम्हारा विश्वास बाकी चीजों से हटकर केवल वहां आ जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। कितने लोग हैं आज, कौन ऐसा जो कहेगा कि हमारे अंदर ये जो बाप दादों वाला स्वभाव वो नहीं है? जब तक ये स्वभाव आपका परिवर्तित नहीं हो जाता, ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता, आप नई सृष्टि नहीं है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, यानी इस पुराने स्वभाव से पूरी तरीके से मुक्त हो जाने वाला वो है मसीह में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस स्वभाव से मुक्ति मिले, आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो आपको आज अपना समर्पण परमेश्वर के सामने करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये काम करेंगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको इस पार से उस पार ले जाएंगे और पवित्र आत्मा के हवाले करेंगे, और पवित्र आत्मा आपको वचन के द्वारा गाइड करेगा ताकि आपके जीवन में ये परिवर्तन हो। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमें हमारे हृदय में कार्य करता है और हमारे माइंड को परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। और जब हम निर्णय लेते हैं किसी भी बुरी आदत को छोड़ने का, तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है ताकि हम ऐसा कर सकें। हम उस बुरी आदत पर जयवंत होकर मसीह की महिमा कर सकें। हम अपनी सब बुरी आदतों पर जयवंत हो सकते हैं और मसीह की महिमा कर सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, चाहते प्रभु हम अपनी छोटी छोटी
स्वाभाविक कमियों को और कमजोरियों को आपके सामने लाते हैं और आज आपसे निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इसके लिए निर्णय ले सकते हैं कि हम इसे छोड़ना चाहते हैं। और जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हम छोड़ने के लिए, तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है ताकि हम उसको छोड़कर मसीह की महिमा का कारण बने। चाहते प्रभु हर एक के जीवन में ये सारी कमियों पर जयवंत होने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तैयार है। हमें इसमें जागरूक होना है ताकि हम इसको छोड़ने के लिए निर्णायक हो और इसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाए पूरे हृदय के साथ, और परमेश्वर की आत्मा की सहायता से हम जयवंत और फलवंत हो ताकि उसकी महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर की महिमा हो।